यम पंचके मासाघ यत् कर्तव्यं निमोद मे कार्तिके कृष्ण पक्षे तो त्रयोदश्याम निशामुके। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, यम पंचक अर्थात त्रयोदशी से लेकर द्वितीया तक से कर्तव्यों को मैं कहता हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को सूर्यास्त के बाद घर अथवा गांव के बाहर की ओर अपमृत्युनाशक यम दीपक जलाना चाहिए। उस समय उच्चारण किए जाने वाला मंत्र इस प्रकार से है। हे यमराज, आप हाथ जोड़ करके यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमराज, हमारे इस दीप को स्वीकार करें और हमारे ऊपर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार यमदेव से प्रार्थना करें और दीपक जलावें। तत्पश्चात यमदेव के नाम से दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मैं लाल रंग की बत्ती युक्त दक्षिण सहित त्रयोदशी को दीप दान कर रहा हूँ। हे सूर्यपुत्र, आप मुझ पर प्रसन्न हों। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय तिल के तेल से स्नान करने वाले मनुष्य नरक के भय से दूर हो जाते हैं। कार्तिके कृष्ण पक्षे तु चतुर्दश्याम विदुदये तिल तेलेनम कर्तव्यम स्नानम नरक भीरुभि। अर्थात इस प्रकार से दीप दान करें और तेल से स्नान करें। चतुर्दशी तिथि को प्रातः काल गंगा जल में स्नान करने वाले यमलोक के दर्शन नहीं करते। स्नान करते समय अपामार्ग दुर्वा अथवा चक्रमर्दन को अपने सिर के ऊपर घुमाएं। हल सहित भटकते अर्थात कटेली अपामार्ग को बारंबार घुमाने से पाप दूर हो जाते हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिलों के द्वारा यमराज का तर्पण करें। यमराज देव तीर्थ में देवरूप अर्थात पितृ लोक में पितृ रूप से स्थिर रहते हैं। आगे वर्णित एक एक नाम से तिलों को अंजलि में रखकर 3-3 अंजलि का तर्पण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैश्वत, काल, सरभूत, क्षयकारी, उदुम्बर, दध्यनील, परमेष्टि, ब्रकोदर, चित्र अथवा चित्रगुप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। यह कहते हुए जलांजलि दे तथा सायंकाल में सुंदर दीपक जलावें। ब्रह्मा, विष्णु, शिव अथवा दुर्गा के स्थानों में भी दीपक जलाए। ऊंची अटारी, चैत्य, सभा मंडल, नदी तट, दीवार, उद्यान, बावड़ी, गली, समीप के वन अर्थात खेत में भी तथा शिव तथा दुर्गा के सामने भी दीपक जलावें। जितना संभव हो सके वहाँ वहाँ दीपक जलाना चाहिए। नदी पर दीपक जलाएं, आप मंदिर में दीपक जलाएं, देवालय पे भगवान के सामने दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष और तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। त्रयोदशी और चतुर्दशी इन दोनों दिनों में दीप दान का सबसे बड़ा महत्व है। त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक प्रतिदिन दीप दान करें। शास्त्रों द्वारा मारे गए पूर्वजों के लिए ऐसे दीपदान से अक्षय फल मिलता है। इसके बाद कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारियों, शिव भक्तों तथा तपस्वियों को भोजन कराने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दान देने से यम के दर्शन नहीं करने पड़ते। हे राजन, इसी प्रकार अमावस्या को प्रातः काल स्नान करने के उपरांत देवता अथवा पितरों की पूजा करके प्रणाम करें। तीसरे पैर में पितृपरायण होकर श्राद्ध करें तथा अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन करा के क्षमा याचना करें। सायंकाल के समय दीप मालिका करें। अपने घर में तुलसी चौराहे पर ब्राह्मण मित्र तथा मंदिर में देवताओं के सामने दीपदान करें। चौराहा, शमशान, नदी, पर्वत तथा गौशाला में दीपदान करके सोई हुई लक्ष्मी जगाए और कहे, हे लक्ष्मी, आप ज्योति स्वरूपा हैं। सूर्य, चंद्रमा, बिजली, स्वर्ण, नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों में आप ज्योति में हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके स्त्रियां
अपने हाथों में दीपक लेकर देवी लक्ष्मी को जगाएं तथा मंगल गान करें। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां प्रतिदिन ब्रह्मा और साथ ही विष्णु जी की पूजा करें और ब्रह्म मुहूर्त में अपने पति से पहले ही जाग जाती हैं, जिस प्रकार महिलाएं अपने पति के जागने से पहले जाग करके शुभ कार्य करती हैं, घर को संभालती हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु के जागने से पहले लक्ष्मी जी 12 दिन पहले जाग जाती हैं। बालक, वृद्ध और रोगियों के अतिरिक्त दिन में किसी भी स्त्री पुरुष को भोजन नहीं कराना चाहिए। आने वाले वर्ष की परीक्षा करने के लिए दिवाली की रात्रि में जुआ खेलना चाहिए। यदि उसमें विजय होगी तो वर्ष भर विजय होती है और हार होगी तो वर्ष भर हार होती है। जो लक्ष्मी अमावस्या को पृथ्वी पर आकर दीपावली अथवा गौशाला में निवास करती हैं, वे लक्ष्मी कार्तिक में मुझे वर प्रदान करें। इस मंत्र द्वारा पूजा करने से ज्वारी को विजय मिलती है। एक समय शिव और पार्वती जुआ खेल रहे थे। उसमें लक्ष्मी पूजन के प्रभाव से पार्वती ने विजय प्राप्त की। अमावस्या की अर्धरात्रि में लक्ष्मी घर घर में घूमती हैं, अतः उस दिन अपने घर को धूप दीप अतः जन्मोत्सव की भांति सजा कर रखें। लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए दक्षिण तथा पूरब में दीप दान करें। पूरब में 5 दीपक कम से कम जलाएं तथा दक्षिणा, माला तथा अनुलेप, चंदन आदि समर्पित करें। स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण कर रात्रि के समय गीत, हास्य तथा राग रंग में व्यतीत करें। नए वस्त्र द्वारा ब्राह्मण संबंधियों तथा बंधुओं की पूजा करें एवं अंधकार दूर करने के लिए रात भर दीपक जलाएं। हे राजन, इस रात्रि को जिस घर में अंधेरा रहता है उसे लक्ष्मी त्याग देती है तथा वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। विष्णु नारायण की शयन अवस्था में लक्ष्मी जागती हैं तथा रात्रि के समय आश्रयहीन होकर सभी स्थानों का निरीक्षण करती हैं। उस समय जो घर रमणीय तथा प्रकाश युक्त होता है वहीं वे चिरकाल तक बनी रहती हैं, यानी त्रयोदशी से लेकर के और अमावस्या तक। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या तीनों दिन घर में दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इन तीनों दिनों में माता लक्ष्मी प्रत्येक घर में आकर के देखती हैं और दरिद्रता का नाश करती हैं। जिस घर में अंधेरा होता है उस घर में दरिद्रता आती है। आप लोग शांत रहें और मेरा नादन ना करें। तब यह कहना चाहिए कि यदि आप यहीं रहना चाहती हो तो अपनी चंचलता छोड़कर रहें। यह कहने पर वे उसी स्थान पर स्थिर हो जाती हैं, यानी आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मातेश्वरी, आप हमारे घर में आ रही हैं तो आप अपनी चंचलता को छोड़ करके स्थिर रूप से हमारे घर में निवास करें। इस प्रकार प्रार्थना करें और माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ना जाएं। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए दीप दान करना चाहिए। जो व्यक्ति त्रयोदशी तिथि को दीप दान करते हैं उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उनके घर में हमेशा खुशियाँ, सुख और समृद्धि का वास होता है। जिस समय इंद्र गायों के लिए कष्टप्रद जल की वर्षा कर रहे थे उस समय रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तब से यह तिथि अन्नकूट के नाम से प्रसिद्ध तथा सभी गोपों द्वारा पूजित है। गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, धूप, दीप तथा दक्षिणा सहित अपने पुत्र एवं मित्रों के साथ गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी की पूजा करें, चतुर्दशी की पूजा करें, अमावस्या की पूजा करें, उसके बाद में गोवर्धन की पूजा करें। जो भी इन दिनों में 5 दिवसीय इन पर्वों में प्रतिदिन 5 दीपक जलाते हैं तथा त्रयोदशी को 13 दीपक जलाते हैं, उनके ऊपर हमेशा प्रभु की कृपा बनी रहती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। आप सभी को इस प्रकार से त्रयोदशी से लेकर के और 5 दिन लगातार दीपदान करना चाहिए। घर में अंधेरा बिल्कुल ना रखें, प्रतिदिन माता की पूजा करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। इति श्री कार्तिक मास का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी।